यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम कैसे शो करेगा वो देखो ध्यान से बेटा। लेट सपोज एक बॉडी है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, द मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ अ डायमीटर, कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, सेंटर से पास होने वाले एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है आपको, जैसे जैसे जिस भी पॉइंट से बॉडी मूव कर रही हो उस पॉइंट से इस डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, उस पॉइंट से डायमीटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर के फुट को देखना है किस तरफ मूव करेगा। क्या देखना है, परपेंडिकुलर के फुट को। लेट सपोज अभी पार्टिकल यहाँ पे है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ आ गया भाई, आगे जाएगा पार्टिकल यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर यहाँ आ गया, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट और आगे गया भाई। अब पार्टिकल इधर आ गया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ आ गया और आगे गया, इधर आ गया भाई। सो द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जैसे ही बॉडी यहाँ आएगी, अब इधर आ गया, मान लो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ आ गया, अब लेफ्ट में मूव कर रहा है, अब लेफ्ट में मूव कर रहा है भाई, अब लेफ्ट में मूव कर रहा है, फिर दोबारा आएगा, फिर राइट में मूव करेगा। अगर आप पॉइंट जिस पे बॉडी पहुंच चुकी है उससे डायमीटर पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो और परपेंडिकुलर के फुट का मोशन अगर आप देखोगे, दैट इज मूविंग लेफ्ट एंड राइट अबाउट दिस मीन पोजीशन। सो व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, दैट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। So yes, whenever a body is moving in a uniform circular motion, the perpendicular drawn on any of the diameter, the perpendicular drawn on any of the diameter from the point where the particle is, the motion of the foot of the perpendicular will always shows simple harmonic motion. Clear to everyone? I will make you write a statement here. अब देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए भाई। लेट सपोज सर्कुलर पाथ है बेटा, इनिशियली मेरी बॉडी पॉइंट ए पर है एट टी इक्वल्स टू 0 और सेंटर के साथ जो इनिशियल एंगल बना रखा है वो हमारा है फाई नॉट। लेट सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता हुआ पॉइंट बी पे पहुंच गया है एट टाइम इक्वल्स टू टी। ये एंगल जो बनाया उसने थीटा बनाया है। इफ omega is the angular velocity, angular velocity क्या होती है बेटा, angular displacement by time taken, so we can say theta equals to omega into t। अब ध्यान से देखो, टू एंड फ्रो इस मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर से ली जाएगी बेटा। लेट सपोज पॉइंट बी थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, लेट सपोज इस पॉइंट बी की बात कर रहे हैं हम, इसका फुट देखो परपेंडिकुलर का। लेट सपोज दिस एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी, ओ इज द सेंटर। लेट सपोज रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज कैपिटल ए, लेट्स से इट विल बी पी और इट विल बी क्यू। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे ये एक्स डिस्टेंस, इसको अगर मान लूँ मीन पोजीशन से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, ये हमें निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, दैट इज द डायमीटर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, कोस फंक्शन होता है। सो इन दैट कैन आई से कोस दिस कंप्लीट एंगल विल बी थीटा प्लस फाई नॉट। सो कोस theta plus phi naught equals to base OM divided by hypotenuse is OQ. So cos, we know theta equals to omega into t, cos omega t plus phi naught. What is OM? OM is x, OQ is A. So x over A, that is x equals to A cos omega t plus phi naught. Yes or no? This is showing the simple harmonic motion. This is the equation of simple harmonic motion. The first topic which we have done in that is the displacement relation. क्या है ये? Displacement
relation. Now I want to find out the velocity of the simple harmonic motion. Velocity कैसे निकालेंगे भाई? Velocity v equals to dx by dt. डिफरेंशिएट करेंगे बेटा. That will be d by dto. x की जगह क्या लिखेंगे? a cos omega t plus phi naught. So constant को बाहर लेंगे बेटा. d by dt of cos omega t plus phi naught. फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन. कोस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस साइन. और फिर आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सो द वेलोसिटी विल बी ए माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. सो वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. दिस इज वन ऑफ द फॉर्म फॉर द वेलोसिटी. बट मैं इसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं. बिकॉज वी नो, आई डोंट नो अबाउट यू, बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट. होता है ऐसा कुछ? होता है ऐसा कुछ? होता है ना. इसी का यूज करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? सो वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा 1 माइनस cos square omega t plus phi naught whole under root. Can I write this or not? Take a inside. So v equals to minus omega under root a square minus a square cos square omega t plus phi naught. This is x square. A square cos square is x square. So velocity equals to minus omega a square minus x square का होल अंडर रूट. यस और नो? अब इसी का ना देखो. एट मीन पोजीशन, इफ यू आर एट मीन पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. अगर आप मीन पोजीशन पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. सो द वेलोसिटी विल बिकम v मैक्सिमम माइनस ओमेगा ए. तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. इफ आई टॉक अबाउट एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है? तो आप इस कोने में या इस कोने में हो. इस कोने में तो प्लस है, इस कोने में गए तो माइनस है. सो दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी जीरो. So whenever a body is showing the simple harmonic motion, the velocity of the body will be maximum at the mean position and zero at the extreme position. Is this clear? Let's come to acceleration. What is the acceleration? Differentiation of velocity dv by dt. So we can say a equals to d by dt of velocity. Velocity we have already evaluated minus a omega sin omega t plus phi naught. So it will be minus a omega sin omega t plus phi naught. Take out the constants. So minus a omega come out. So d by dt of sin omega t plus phi naught. Now differentiating the sin function you will get cos and then differentiate the argument and multiply it. Okay. So a equals to minus a omega cos omega t plus phi naught multiply over omega. So a equals to minus a omega square cos omega t plus phi naught. Just take out the omega square aside. One of the form is this one. We can talk about the other form. So that we can say that a equals to minus omega a cos omega t plus phi naught. Yes or no? And term inside the bracket is what it is? X. So a equals to minus omega square x. Again at mean position what will be the value of x? At mean position x will be equals to 0. So the acceleration will also be 0. So acceleration of the body will be 0 at the mean position. But if we talk about the extreme position, at extreme position the displacement will be plus minus a, either plus a or minus a.
So we can say A equals to plus minus omega square A, that is the maximum. So at the extreme position, the acceleration will be maximum and the velocity will be 0. Yes or no? Yes. And at the mean position, the velocity will be maximum and the acceleration will be 0. Clear to everyone? Noted. फर्स्ट कॉलम में हमने लिया है टाइम टी। अलग अलग टाइम पे बात करेंगे बेटा। सबसे पहले 0, उसके बाद हाफ ऑफ द साइकिल 1/4 ऑफ द साइकिल t/4, देन हाफ ऑफ द साइकिल t/2, आई विल से देन 3/4 ऑफ द साइकिल एंड देन टोटल टाइम t। उसके बाद हम बात करेंगे फेज की। देखो ध्यान से, फेज हमारा होता है फेज इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस कंप्लीट इज द फेज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बट इफ आई से इफ इनिशियल फेज इज 0 देन द फेज विल बी ओमेगा टी ओनली। सो फेज फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी इक्वल्स टू 2π/t मल्टीप्लाई में टी। तो टी की वैल्यू रखते चलेंगे, 0 है तो 0 हो जाएगा भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा π/2, पाई 3π/2 एंड 2π। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बेटा। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम जानते हैं, देखो लिखी हुई है भाई, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सो फाई नॉट तो क्या, a cos ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी 0 है, cos 0 कितना होता है 1 प्लस a 0 माइनस a 0 प्लस a। जब बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी v, देखो भाई वेलोसिटी जहां जहां x की पोजीशन आपको पता होगी उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दो। सो दैट विल बिकम माइनस ओमेगा 0 माइनस ओमेगा ए 0 ओमेगा ए अगेन 0। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ए की बात करेंगे, दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए 0 ओमेगा स्क्वायर ए 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। जो एक्सप्रेशन लिखी बेटा उन्हीं के अंदर वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ टी की और एक्स की। अब इसी के अगर वेरिएशन को मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, ये टेबुलर फॉर्म में है कि कहाँ पर वैल्यू क्या होगी, अगर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना भाई। सो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्स मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो सकती है प्लस ए, मिनिमम वैल्यू माइनस ए। लेट्स सपोज वेलोसिटी है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी कितनी है प्लस ओमेगा ए और मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा ए। उसके बाद ले लेते हैं हम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्लस ओमेगा स्क्वायर ए एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर है भाई। अलग अलग टाइम पे देखेंगे, जो इक्वेशन मैंने रब कर दी है आपकी नोटबुक के अंदर लिखी हुई हैं उनसे देखिएगा। यहाँ पे है t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t/4, t इक्वल्स टू t/2, t इक्वल्स टू 3t/4 एंड t इक्वल्स टू कैपिटल T। डिस्प्लेसमेंट में कोस फंक्शन है बेटा, कोस फंक्शन मतलब +1 से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर गोइंग लाइक दिस। वेलोसिटी में देखो बेटा माइनस साइन फंक्शन है कि कोस फंक्शन है, माइनस साइन फंक्शन है। वेलोसिटी में माइनस साइन तो नीचे स्टार्ट होगा भाई। यस और नो। एक्सेलरेशन में क्या है माइनस कोस, कोस ऊपर +1 था तो नीचे आएंगे तो माइनस
1 से शुरू होगा। क्लियर है बात? यस और नो? ड्रॉ कीजिए इनको।